तकसीम की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जहां पर रफ़ीक अब फैसला करता है और सोचता है कि अगर ऊंच नीच हो गई तो आखिर मैं क्या जवाब दूंगा इन सब को। मैं जानता हूं कि हमीद इस वक्त कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो यहाँ पर अब कहता है कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। यहाँ पर मजीद और हमीद को भी बिठाता है और कहता है कि बेटा, मैंने तो सोचा था कि हम ज़िंदगी भर कभी भी अलग नहीं होंगे, सब एक साथ रहेंगे। तुम दोनों का छोटा भाई तो यहाँ से जा चुका है, लेकिन ज़ीशान ने जो हरकत की है उसके बाद मैं नहीं चाहता कि जवान बेटियों के साथ इस जवान लड़के को रखा जाए। इसलिए मैंने सोच दिया है कि तुम दोनों को भी अलग अलग किया जाए। ये बात सुनने के बाद मजीद और हमीद कहते हैं कि अब्बा जी, हमने तो ऐसा नहीं सोचा। रफ़ीक कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से राशदा और निगत की बहुत अच्छी गुजर रही थी। इस घर में मजीद और तुम्हारी दोनों भाइयों की भी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन जो कुछ तुम्हारे बेटे ने किया है उसके बाद क्या मैं अब भी इग्नोर कर सकता हूँ ये सब कुछ? तुम तो जानते हो अच्छे तरीके से मजीद, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था, ना तुम्हारी बेटियों में और ना इसके बच्चों में फ़र्क किया था। मैं तो यही समझता था कि तुम्हारा भी वो अपना ही बेटा है। मजीद, तुम्हें भी बेटों की कमी महसूस नहीं होगी ज़ीशान के होते हुए। हमीद ये बात सुनकर अब मजीद के सामने अपने हाथ जोड़ देता है और कहता है कि वो भी मेरी बेटियों की तरह ही हैं, वो भी मेरी अपनी ही बेटियां हैं। जिस तरह शफक है, इसी तरह सिद्रा और मारिया भी मेरे लिए है, लेकिन इस लड़के ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये बात सुनकर मजीद अब कहता है कि भाई, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप फ़िक्र क्यों कर रहे हैं, आप क्यों अपनी सफाइयाँ पेश मुझे कर रहे हैं। आपको ये सफाइयाँ पेश करने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ अब जैसे ही राशिदा कहती है कि निगत भाभी, आपका बेटा इतना घटिया निकलेगा, मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। राशिदा को भी ये बातें सुनकर बहुत तकलीफ़ होती है जब निगत कहती है कि तुम अपनी बेटी को ही समझा देती, क्या पता तुम्हारी बेटी की ही नीयत मेरे बेटे पर ख़राब हो गई हो, करती वर्ती तो है नहीं। राशिदा ये बात सुनकर बहुत रोती है और कहती है कि वाकई सच कहा जाता है, बेटियां कितनी भी मासूम क्यों ना हो, लेकिन अगर लड़के का किरदार भी बुरा हो तो लड़की को भी गलत ही ठहराया जाता है। ये बात सुनकर कहती है कि आपको जो समझना है आप समझिए राशिदा भाभी, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब जैसे ही खानदान बहुत अलग हो जाता है। शफक अपनी माँ से कहती है कि आप भाई का कसूर क्यों नहीं निकालती, जबकि ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि कसूर ही भाई का था। तो ये बात सुनकर निगत उसे कहती है कि तुम भाई की दुश्मन हो क्या, जो तुम इस तरह की बात कर रही हो? आखिर हो क्या गया है तुम्हें, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर राशिदा अब जैसे ही जाती है तो जाकर देखती है कि रफ़ीक, मजीद और हमीद तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। तभी राशिदा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ज़ीशान कुछ भी किया है उसके किए की सजा तो उसे मिले। अब्बा जी, आप जानते हैं ना उसने मेरी बेटी के साथ कितना खुलवार किया है। ये बात सुनकर कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ज़ीशान ने कुछ ठीक नहीं किया, उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलकर रहेगी। मैं चाहता हूँ कि सिद्रा के साथ उसकी शादी कर दी जाए। ये बात सुनकर राशिदा कहती है कि नहीं अब्बा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कितना डरी हुई रहती है, वो ज़ीशान के सामने बात तक नहीं कर पाएगी, और आप कह रही हैं कि मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये बात सुनकर वो खामोश होता है। तभी अब यहाँ पर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भाई अलग अलग ही रहो। शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं जहाँ पर औलाद जवान होने के बाद तुम लोगों को इकट्ठा रखना चाहता था। ये बात सुनकर राशिदा कहती है कि अगर ये इस तरह से ना करता तो फिर ये कभी भी ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर अब दूसरी तरफ ज़ीशान, उसका मामू, कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया ज़ीशान, तुम जानते भी हो कितना बड़ा हंगामा तुम्हारे घर में हो चुका है। ये बात सुनकर कहता है कि मामू, आप कुछ कीजिए ना, अम्मी से बात कीजिए, आखिर वो क्या कहती हैं। ये बात सुनकर कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ के साथ मेरी बात हो चुकी है, उसने ही मुझे बताया है, उसने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हें थोड़ा समझा कर ही भेजूं। पता नहीं कि अब तुम्हारे घर वाले क्या फैसला करने वाले हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा जान इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। ये बात सुनकर ज़ीशान अब कहते हैं मैं घर ही नहीं जाऊंगा और ना ही मैं घर जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कहते हैं कि बेटा जी, घर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आखिर क्या हो गया है तुम्हें, तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पर अब जैसे ही राशिदा कहती है कि मैं अब चाहती हूँ कि इसे इसके किए की सज़ा मिले, तो अब
ये तो ज़रूर होगा और इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन निगहत, जो कि अब बहुत परेशान है और कहती है कि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से मेरे बेटे ने बहुत गलत किया, माफ़ कर दो। हाँ, तकसीम की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर रफ़ीक अब फैसला करता है और सोचता है कि अगर ऊंच नीच हो गई तो आखिर मैं क्या जवाब दूंगा इन सब को। मैं जानता हूँ कि हमीद इस वक्त कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो यहाँ पर अब कहता है कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। यहाँ पर मजीद और हमीद को भी बिठाता है और कहता है कि बेटा, मैंने तो सोचा था कि हम ज़िंदगी भर कभी भी अलग नहीं होंगे, सब एक साथ रहेंगे। तुम दोनों का छोटा भाई तो यहाँ से जा चुका है, लेकिन ज़ीशान ने जो हरकत की है उसके बाद मैं नहीं चाहता कि जवान बेटियों के साथ इस जवान लड़के को रखा जाए। इसलिए मैंने सोच लिया है कि तुम दोनों को भी अलग अलग किया जाए। ये बात सुनने के बाद मजीद और हमीद कहते हैं कि अब्बा जी, हमने तो ऐसा नहीं सोचा। रफ़ीक कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से राशिदा और निगत की बहुत अच्छी गुजर रही थी। इस घर में मजीद और तुम्हारी दोनों भाइयों की भी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन जो कुछ तुम्हारे बेटे ने किया है उसके बाद क्या मैं अब भी इग्नोर कर सकता हूँ ये सब कुछ? तुम तो जानते हो अच्छे तरीके से मजीद, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था, ना तुम्हारी बेटियों में और ना इसके बच्चों में फ़र्क किया था। मैं तो यही समझता था कि तुम्हारा भी वो अपना ही बेटा है। मजीद, तुम्हें भी बेटों की कमी महसूस नहीं होगी ज़ीशान के होते हुए। हमीद ये बात सुनकर अब मजीद के सामने अपने हाथ जोड़ देता है और कहता है कि वो भी मेरी बेटियों की तरह ही हैं, वो भी मेरी अपनी ही बेटियां हैं। जिस तरह शफक है, इसी तरह सिद्रा और मारिया भी मेरे लिए है। लेकिन इस लड़के ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये बात सुनकर मजीद अब कहता है कि भाई, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप फ़िक्र क्यों कर रहे हैं, आप क्यों अपनी सफाइयाँ पेश मुझे कर रहे हैं। आपको ये सफाइयाँ पेश करने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ अब जैसे ही राशिदा कहती है कि निगत भाभी, आपका बेटा इतना घटिया निकलेगा, मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। राशिदा को भी ये बातें सुनकर बहुत तकलीफ़ होती है जब निगत कहती है कि तुम अपनी बेटी को ही समझा देती, क्या पता तुम्हारी बेटी की ही नीयत मेरे बेटे पर ख़राब हो गई हो, करती वर्ती तो है नहीं। राशिदा ये बात सुनकर बहुत रोती है और कहती है कि वाकई सच कहा जाता है, बेटियां कितनी भी मासूम क्यों ना हो, लेकिन अगर लड़के का किरदार भी बुरा हो तो लड़की को भी गलत ही ठहराया जाता है। ये बात सुनकर कहती है कि आपको जो समझना है आप समझिए राशिदा भाभी, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब जैसे ही खानदान बहुत अलग हो जाता, शफक अपनी माँ से कहती है कि आप बाई का कसूर क्यों नहीं निकालती, जबकि ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि कसूर ही बाई का था। तो ये बात सुनकर निगत उसे कहती है कि तुम बाई की दुश्मन हो क्या, जो तुम इस तरह की बात कर रही हो? आखिर हो क्या गया है तुम्हें, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर राशिदा अब जैसे ही जाती है तो जाकर देखती है कि रफ़ीक, मजीद और हमीद तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। तभी राशिदा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ज़ीशान कुछ भी किया है उसके किए की सज़ा तो उसे मिले। अब्बा जी, आप जानते हैं ना उसने मेरी बेटी के साथ कितना खुलवार किया है। ये बात सुनकर कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ज़ीशान ने कुछ ठीक नहीं किया, उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलकर रहेगी। मैं चाहता हूँ कि सिद्रा के साथ उसकी शादी कर दी जाए। ये बात सुनकर राशिदा कहती है कि नहीं अब्बा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कितना डरी हुई रहती है, वो ज़ीशान के सामने बात तक नहीं कर पाएगी, और आप कह रही हैं कि मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये बात सुनकर वो खामोश होता है। तभी अब यहाँ पर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भाई अलग अलग ही रहो। शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं जहाँ पर औलाद जवान होने के बाद तुम लोगों को इकट्ठा रखना चाहता था। ये बात सुनकर राशिदा कहती है कि अगर ये इस तरह से ना करता तो फिर ये कभी भी ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर अब दूसरी तरफ ज़ीशान, उसका मामू, कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया ज़ीशान, तुम जानते भी हो कितना बड़ा हंगामा तुम्हारे घर में हो चुका है। ये बात सुनकर कहते हैं कि मामू, आप कुछ कीजिए ना, अम्मी से बात कीजिए, आखिर वो क्या कहती हैं। ये बात सुनकर कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ के साथ मेरी बात हो चुकी है, उसने ही मुझे बताया है, उसने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हें थोड़ा समझा कर ही भेजूँ। पता नहीं कि अब तुम्हारे घर वाले क्या फ़ैसला करने वाले हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा जान इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। ये बात सुनकर ज़ीशान अब कहते हैं मैं घर ही नहीं जाऊंगा और ना ही मैं घर जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कहते हैं कि बेटा जी,
घर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रहे हो यहाँ पर? अब जैसे ही राशिदा कहती है कि मैं अब चाहती हूँ कि इसे इसके किए की सज़ा मिले, तो अब ये तो ज़रूर होगा और इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन निगहत, जो कि अब बहुत परेशान है, और कहती है कि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से मेरे बेटे ने बहुत गलत किया, माफ़ कर दो। हाँ, तकसीम की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर रफ़ीक अब फैसला करता है और सोचता है कि अगर ऊंच नीच हो गई तो आखिर मैं क्या जवाब दूंगा इन सब को। मैं जानता हूँ कि हमीद इस वक्त कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो यहाँ पर अब कहता है कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। यहाँ पर मजीद और हमीद को भी बिठाता है और कहता है कि बेटा, मैंने तो सोचा था कि हम ज़िंदगी भर कभी भी अलग नहीं होंगे, सब एक साथ रहेंगे। तुम दोनों का छोटा भाई तो यहाँ से जा चुका है, लेकिन ज़ीशान ने जो हरकत की है उसके बाद मैं नहीं चाहता कि जवान बेटियों के साथ इस जवान लड़के को रखा जाए। इसलिए मैंने सोच लिया है कि तुम दोनों को भी अलग अलग किया जाए। ये बात सुनने के बाद मजीद और हमीद कहते हैं कि अब्बा जी, हमने तो ऐसा नहीं सोचा। रफ़ीक कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से राशिदा और निगत की बहुत अच्छी गुजर रही थी। इस घर में मजीद और तुम्हारी दोनों भाइयों की भी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन जो कुछ तुम्हारे बेटे ने किया है उसके बाद क्या मैं अब भी इग्नोर कर सकता हूँ ये सब कुछ? तुम तो जानते हो अच्छे तरीके से मजीद, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था, ना तुम्हारी बेटियों में और ना इसके बच्चों में फ़र्क किया था। मैं तो यही समझता था कि तुम्हारा भी वो अपना ही बेटा है। मजीद, तुम्हें भी बेटों की कमी महसूस नहीं होगी ज़ीशान के होते हुए। हमीद ये बात सुनकर अब मजीद के सामने अपने हाथ जोड़ देता है और कहता है कि वो भी मेरी बेटियों की तरह ही हैं, वो भी मेरी अपनी ही बेटियां हैं। जिस तरह शफक है, इसी तरह सिद्रा और मारिया भी मेरे लिए है। लेकिन इस लड़के ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये बात सुनकर मजीद अब कहता है कि भाई, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप फ़िक्र क्यों कर रहे हैं, आप क्यों अपनी सफाइयाँ पेश मुझे कर रहे हैं। आपको ये सफाइयाँ पेश करने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ अब जैसे ही राशिदा कहती है कि निगत भाभी, आपका बेटा इतना घटिया निकलेगा, मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। राशिदा को भी ये बातें सुनकर बहुत तकलीफ़ होती है जब निगत कहती है कि तुम अपनी बेटी को ही समझा देती, क्या पता तुम्हारी बेटी की ही नीयत मेरे बेटे पर ख़राब हो गई हो, करती वर्ती तो है नहीं। राशिदा ये बात सुनकर बहुत रोती है और कहती है कि वाकई सच कहा जाता है, बेटियां कितनी भी मासूम क्यों ना हो, लेकिन अगर लड़के का किरदार भी बुरा हो तो लड़की को भी गलत ही ठहराया जाता है। ये बात सुनकर कहती है कि